पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम चाहे छात्राओं के लिए उन्होंने साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, तमाम योजनाएं हमारे 108 नंबर, 102 नंबर, चाहे जो भी तमाम योजनाएं हैं सबको मोदी 100 नंबर बंद कर रही है, तमाम योजनाएं बंद कर रही हैं। समाजवादी जिसका सीधे जनता के बीच में लाभ जाता था उन योजनाओं को बंद कर रही है भाजपा की सरकार। सर, आपकी सरकार बनती है तो इन भाजपा की सरकार से आपकी सरकार क्या अलग करेगी, ये बताइए। आज़ाद कन्नौजिया पूर्व प्रमुख मनिहारी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले इसलिए कि आज जो है तो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सारी समस्याओं को लेकर के आज हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील पे जो तो धरना प्रदर्शन का जो तो रूप हुआ है। मैं इस कार्यक्रम को, इस पूरे प्रदेश के कार्यक्रम को मैं सराहनीय करना चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपनी पार्टी के लिए कुछ कहिए और ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी किस मामले में अलग रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे कि आज जन समस्याओं के सवाल पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो जन आंदोलन, जनता को जो सड़कों पर उनके हक की लड़ाई के लड़ने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं आपके साथ हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं किया। जो भी बिजली पैदा किया माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल की सरकार में, और ये हमेशा जो है कि बिजली का रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले बोला, इन्होंने कह दिया कि 5 साल हम संविदा पर सरकारी नौकरियों को करेंगे। जिस नौकरी का जिसके पाने के लिए हमारे नौजवान छात्र पढ़कर यूनिवर्सिटियों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन के बाद ये कह रहे हैं कि 5 साल स्क्रीनिंग करेंगे। 5 साल स्क्रीनिंग का मतलब क्या होगा कि वो लाचार बेबस होगा, उसके पास फिर समय नहीं बचेगा। उन्होंने सीधे कहा कि मेरी सरकार अगर बनती है 22 में तो पहली कैबिनेट की बैठक में इस कानून को मैं समाप्त कर दूँगा। छात्र के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर उत्तर प्रदेश में जो काम उन्होंने किया है, मेट्रो के सवाल पर, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात हो, चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी हो, उनके छात्रों को आईटी हब बनाकर लखनऊ में एक संदेश उन्होंने दिया कि हमारे पूरे छात्र जो हमारे पॉलिटेक्निक के हैं, आईआईटी के हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग किए हुए छात्र हैं, बाहरी प्रांतों में इन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। 5,000 10,000 की नौकरी के लिए हम उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि छात्र, नौजवान, गरीब मजदूर के सवाल पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, पूरी चीज़ों को नेस्ता नाबूद कर रही भारतीय जनता पार्टी। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी का किसानों के लिए जो अध्यादेश आया है किसान विरोधी है, जिसमें व्यापारी और जो हमारी बाहरी कंपनियां आएंगी वो अपने स्वेच्छा से उसकी ज़मीन ले लेंगी। पहले ऐसा नहीं था। किसान जिस ज़मीन को दे सकता था उसका अनुबंध आप कर सकते थे। आज वो सीधे जो ज़मीन उनको पसंद होगी आपकी ज़मीन वो ले लेंगे, आपका मलकाना हक उससे ख़त्म होगा। इसलिए हम लोग इसका काले कानूनों का हम विरोध कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है। GDP -24 चली गई। ये पूरा देश, अभी उनके स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि हमें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि 20 वर्ष तक इस देश के अंदर पूरी की पूरी मंदी रहेगी। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी उथल पुथल मची है। किसान रात भर खेतों में जागने का काम कर रहा है, गायें सड़कों पर मर रही हैं, कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं दिया। इन्होंने गौशालाओं के नाम पर पैसा उतारा, लेकिन कहीं गौशाला नहीं बनी, जिसको मीडिया के साथी और मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार साथी जिसको देखने का काम कर रहे हैं। आज इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे जो नौजवानों की पूरी फौज, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, मजबूती से तहसील मुख्यालयों पर डटे हुए हैं कि हम मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, और जन समस्याओं को लेकर हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और जब तक ये जालिम और जुल्मी सरकार, जहाँ हत्या, लूट, बलात्कार उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है, हम जब तक इससे मुक्त नहीं उत्तर प्रदेश को दिलवा लेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को हम पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद सर।